लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम करेंगे क्या, नाम से क्या पता चल रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो मतलब रूट्स के लोकेशन को लोकेट करना है, रूट्स के लोकेशन को लोकेट करना है ना। इसमें कई सारे कंडीशंस तुमको दिए रहेंगे, है ना। ऐसे बोलेगा कि अगर मान लो कि कोई रूट है, ऐसे ऐसे मान लो कि अच्छा जो भी चीज़ें होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसी के लोकेशन ऑफ रूट की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को ग्राफ पता है, और ये भी पता है कि ग्राफ जहाँ पर है ना एक्स एक्सिस को कट करता है वो रूट का लोकेशन होता है ना। और रूट के लोकेशन जो है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा कोमा 0, बीटा कोमा 0, ये अपना उसका कोऑर्डिनेट होता है, राइट। लेकिन तुम्हें क्या दिया रहेगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसका दोनों रूट है ना, बोलेगा ऐसे। अच्छा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये एक्स वाई एक्सिस पर ला सकते हैं अपन, तो बोल देगा कि बताओ दोनों रूट्स जो है ये x इक्वल टू 2 से बड़ा है। क्या बोल देगा, दोनों रूट्स x इक्वल टू 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा कोमा बीटा जो है दोनों का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 2। अरे नहीं होगा क्या, तो बोलेगा कि वो सारे केसेस निकालो जिसमें कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा 2 से बड़े होना चाहिए। तो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर तुम ग्राफिकली सोचोगे ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, एक रूट आ गया क्या, माइनस में कुछ आ गया, तो ये तो आ नहीं सकता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी को अपन ऐसे थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि अपन क्या करते हैं कि जब चेस खेले हो तुम लोग, चेस, उसमें क्या करते हैं, अपोनेंट वाले टीम को ना एकदम अपने एकदम चाल से एकदम पूरा टाइट करके एकदम पकड़ते हैं ना, कि भाग ना पाए। इसी तरह रूट्स में अगर बोल दिया कि दोनों रूट से x ग्रेटर देन 2 से x ग्रेटर मतलब 2 से बड़ा है दोनों रूट अल्फा बीटा, तो अपने को ये मेक श्योर करना होगा कि किसी भी कंडीशन से इसके रूट्स 2 से छोटे नहीं आने चाहिए, या इवन 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से बड़ा बोला है। तो कैसे हो सकते हैं बताओ, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका एक रूट क्या आ गया, 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है क्या ऐसा, इसके दोनों रूट देखो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं क्या, है कि नहीं। अच्छा कोई बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या, इस टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं सर, इसका रूट्स ये रहा और ये इसका रूट रहा, दोनों 2 से बड़ा है। अरे राइट हैंड साइड बड़े नंबर होते हैं ना, मतलब किसी भी कंडीशन से क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हो, है ना, इसके रूट से 2 के इस साइड आने चाहिए। अब ये अपने को श्योर करना पड़ेगा, कैसे श्योर होगा ये, तो उसके लिए अपन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन देखेंगे, क्या क्या केसेस होंगे जो कि अपने को सिर्फ यही दोनों चाहिए। तो फर्स्ट केस जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे, फर्स्ट केस जो हम लोग लिखेंगे व्हेन, अलग अलग केसेस इसके पढ़ लेंगे, जितने पॉसिबल केसेस हैं सारे पढ़ लेंगे अपन, तो दिमाग एकदम चमकता रहेगा और खटखट काम करता रहेगा, है ना। व्हेन बोथ द रूट्स greater than some particular value x इक्वल टू एक्स नॉट। अपन एक वैल्यू ऐसे ही रैंडम वैल्यू एक डिफाइन कर लिया कि x इक्वल टू एक्स नॉट से इसके रूट्स क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। क्लियर। तो 2 कंडीशन आ सकते हैं, पहला कंडीशन या तो पैराबोला अपवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड आ सकता है, और रूट आना चाहिए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल रूट तो आने चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे ग्रेटर देन 2। अच्छा ग्रेटर देन एक्स नॉट बोल रहे हैं, ये एक्स नॉट रियल है ना, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट बिलोंग टू रियल, इमेजिनरी का बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी बातें करेंगे एकदम रियल करेंगे, है ना, झूठी बातें नहीं। ये y है, ये x एक्सिस है, और एक बाजू में खोपचे में एक और भी बनाओ x y, ठीक है, ये 0, ये ऑरिजिन, ठीक है ना। अब देखो अपन पहले ही बोल दिए x नॉट से दोनों रूट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो x नॉट के जैसे बोल देते हैं ना तुम अपने, है ना, कुछ होता है तुम इस लाइन के आगे नहीं बढ़ सकते,
हाँ, तो इसके आगे अपन क्या करते हैं, या बोलते हैं इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकते तो ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। इस तरह बोल दिया कि भाई साहब x0 से तुम छोटे नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, x0 को पहले मार्क कर लेते हैं ना, किधर है x0। तो लेट से ये वाला जो है लाइन, ये x0 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x = x0 को। तो जो भी आने हैं इसके इधर ही आने हैं रूट। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, पहला नंबर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, इसके रूट्स ही नहीं आ रहे ना। अच्छा, ऐसा टच करते हुए जा सकता है क्या, अबे क्यों नहीं जा सकता, इसके रूट तो आ रहे हैं ना। अबे एक ये थोड़ी बोला है एक रूट या दोनों रूट बोला है, इसमें 2 रूट आ रहे हैं, दोनों लेकिन इक्वल आ रहे हैं, समझ रहे हो क्या। तो एक रूट बन जा रहे हैं, तो दोनों रूट का मतलब वही, दोनों रूट में इक्वल आ गए तो बेचारा क्या करे, लेकिन दोनों रूट बड़ा तो है, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, लेकिन हम क्या एक जनरल केस कंसिडर करेंगे। केसेस ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं क्या, अरे आ सकते हैं कि नहीं ऐसे, ये एक रूट ये दूसरा रूट, तो ये अल्फा है ये बीटा है। या कोई बोले ऐसे ही एक लाइन खींच देते हैं और अपन बोल दें कि ये केसेस हो सकते हैं क्या, अरे यहाँ अगर मैं मेंशन कर दूं कि ये x = x0 है, तो दोनों रूट अभी भी बड़ा है कि नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। और कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या, नहीं, यही दोनों तो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। तो हम दोनों पे कंडीशन लगाएंगे, क्या क्या कंडीशन होगा, और कंडीशन को जब तुम सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन लगाते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कंडीशन। किस कंडीशन में ये दोनों ग्राफ जनरेट होगा, उस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंडीशंस लगाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि भाई साहब इसके रूट्स तो आने चाहिए। अबे रूट्स तो आने चाहिए ना, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर लेट से y = अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं कि y = ax² + bx + c की बात मैं कर रहा हूँ, और बोल दिया कि a क्या है, ≠ 0। तो यहाँ से एक बात तो अपने को क्लियर है कि इसका जो भी है इसका d क्या होना पड़ेगा, > 0। अरे नहीं होना पड़ेगा क्या, d > 0 होगा तभी तो रूट्स आएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल सकते हो कि दोनों के केस में ध्यान से देखो, दोनों के केस में रूट जो आ रहे हैं ये तो इधर अब रूट आने लगे, लेकिन अभी d सिर्फ > 0 बोले हैं, तो ये रूट्स ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, मतलब इधर भी आ सकते हैं ना। अभी तो रूट्स, अभी तो ये रिस्ट्रिक्शन हुआ ही नहीं कि इससे बड़ा या छोटा है। तो एक काम और बोल सकते हैं इसके साथ साथ, तुम देखो ध्यान से, ये बेसिकली क्या है, y = fx ही तो है। अरे ये y = fx ही है तो ना, हाँ। तो अगर ये y = fx, f मतलब फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तुम ध्यान से देखो, इस केस में जब x = x0 जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है fx का, fx में जैसे x = x0 पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, x0 पे देख लो वैल्यू, ये y ग्रीन वाला जो ग्राफ है y = fx का है, तो इसमें जो भी पॉइंट पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगा। जैसे x0 पुट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये f(x0) बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और ये देखो f(x0) तो यही वाला वैल्यू होगा, तो ये देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब f(x0) कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इस वाले का a भी क्या है, a > 0 है कि नहीं। और f(x0) क्या ऐसा है, ये भी > 0 है। अब थोड़ा सा उस वाले का एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस वाले पे जैसे आए तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका f(x0) कैसा है, अगर देखो नीचे कट कर रहा है ना, जहाँ पर भी चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव वैल्यू फंक्शन का यानी कि ग्राफ का, तो अपन क्या करेंगे, जैसे x = 1 पे चेक करना है तो 1 पे एक वर्टिकल लाइन खड़ा कर दो, ऐसे बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। वर्टिकल लाइन खड़ा कर दिया, देखेंगे x को, जो ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, क्या वो x एक्सिस पर कट कर रहा है, अगर x एक्सिस पर कट करेगा तो 0, अगर ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव और नीचे कट किया तो निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो f(x0) निकला है वो कैसा निकला है, निगेटिव। हाँ, तो ये <0, बिल्कुल। तो ये क्या, और इसका a भी अपन बता सकते हैं, a कैसा है, <0। f(x0) क्या है, दोनों <0 है क्या, और दोनों केसेस अपने फिजिबल केसेस हैं, हो सकते हैं दोनों, है कि नहीं। तो तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों का प्रोडक्ट > 0 आ रहा है। अबे ये a > 0, ये > 0, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो > 0 ही आएगा ना।
और अगर दो नंबर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, उसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। मतलब एक बात कॉमन है कि ये दोनों तभी पॉसिबल है जब a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इस पॉइंट पर एफ एक्स का वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से एक चीज़ दोनों में कॉमन क्या है कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ये कर लिए। तो दूसरा कंडीशन इसमें क्या लिख देंगे कि ये तो होना ही पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये भी लिख देंगे दोनों, दूसरा कंडीशन भी मेंशन कर देंगे कि a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल होगा तो ये इस पे चला जाएगा, समझ रहे हो ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का बात किया। अच्छा, इतना से काम हो जाएगा या और कुछ करना पड़ेगा, ये दोनों से काम हो जाएगा या और कुछ करना पड़ेगा। तुम देखो अब क्या है कि इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तो पॉजिटिव ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, अरे ऐसे नहीं जा सकता है क्या। अभी तुम ध्यान से देखो, अपन अगर सिर्फ ये दोनों को एनालाइज करें और इसको भूल जाए तो क्या बोल रहा है कि d ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आ रहे हैं। d ग्रेटर देन 0 का ये है तुम्हारा x इक्वल टू एक्स नॉट वाला लाइन। अभी क्या बोला है, d ग्रेटर देन 0, तो कोई बोलेगा कि ये लो रूट्स आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी पॉजिटिव है ना, दोनों का प्रोडक्ट a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और d भी आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आ गया है केसेस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और ये ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। और जबकि अपने को जो ओरिजिनल केस ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए तो ये कंडीशन है नहीं अभी, मतलब अभी और अपने को टाइट करना पड़ेगा, मतलब चेस जो खेलते हैं तो दुश्मन को और ढंग से टाइट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब और कुछ छूट रहे हैं जो कि एक कुछ और चीज़ फिक्स करेंगे जिसके बाद ये फिक्स ही हो जाएगा कि इससे भाई उधर ही रहना पड़ेगा तुमको, क्लियर। लेकिन अभी तक दो कंडीशन में ये मान रहा है क्या, ये इधर पलट गया, बोलो देखो अभी भी तुमको सेटिस्फाई कर रहे हैं और ए को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हो सकते हैं। दूसरा बोला कि अपन ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, रूट भी आ रहा है, मतलब ये दोनों सफिशिएंट अभी नहीं है लोकेट करने के लिए रूट को। ये बात समझ में आ रही है क्या। तब अपन बोलेंगे अच्छा तुम होशियार तो अपन भी होशियार, बोलो कैसे, बोलेंगे अपने को वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, v फॉर वर्टेक्स माइनस बी बाय कोमा माइनस डी बाय 4a, और इस वाले केस में क्या होता है, सेम होता है, ये वर्टेक्स कितना आएगा, माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। तो अपन बोले कि एक काम करते हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का क्या है, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का कितना है, माइनस बी बाय 2a। अरे यही तो x और ये y होता है, तभी तो ये y वाला ये वैल्यू निकलता था अपना, और इसका भी वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट का ये वाला वैल्यू है, अरे माइनस बी बाई 2a। तो हम बोले कि देखो वर्टेक्स जो होगा ना वो हमेशा x नोट से तो बड़ा होना पड़ेगा, अरे वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है हमेशा x नोट से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, नहीं होगा क्या। अगर तुमको रूट बड़ा खोजना है तो अगर वर्टेक्स को ही उधर शिफ्ट कर दिए तब ये वाला केस ही खत्म हो जाएगा। इस केस में वर्टेक्स इस साइड आ गया था, इस केस में वर्टेक्स इस साइड आ गया था, अपन बोले तुमको धक्का मार के इधर करते हैं, तो ये इसको ऐसे पुश करके किधर कर दिए, इधर कर दिए या इधर कर दिए, ठीक है। तो इस दोनों केस में अब क्या हो गया कि अब ये बंद गया है, मतलब अब जैसे ही कंडीशन लगाएंगे तीसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, थर्ड कंडीशन ये लगाएंगे कि माइनस बी बाय 2a का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स नॉट। अबे एक्स नॉट 0 का बात थोड़ी कर रहे हैं क्या, एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, 0, 5, 6 कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल ड्राइव कर रहे हैं। ये जैसे बोले कि इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a है ना, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वो क्या होना चाहिए, एक्स नॉट से बड़ा होना चाहिए। अब तो उस साइड चला गया ना वर्टेक्स, अब फिक्स हो गया, अब कुछ हो सकता है क्या इसका, अब तो यही केस आना ही पड़ेगा, है ना। वर्टेक्स को उधर बोल दिए एक्स नॉट पे ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो अब इधर चला गया तो ये ऊपर जाके कट करेगा तो रूट इधर ही गिरेगा, है कि नहीं, समझ गया क्या। तो अब कोई भी कंडीशन नहीं होगा, तो हमेशा कंडीशन को चेक करना कि जो कंडीशन लगाए क्या वो सफिशिएंट है, और इसको याद करने का जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से समझ लोगे ना तो तुम ड्राइव कर लोगे, नहीं तो बहुत बच्चे याद कर लेते हैं जैसा तुमको ठीक लगे। बाकी याद करने की एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम देख सकते हो कितना ईजिली तरीके से अपन फिक्स कर दिए। अब देखो ये तीनों चीज़ जो हो रहा है, अगर ये सवाल बोले है ना कि व्हेन बोथ द रूट ग्रेटर देन सम पार्टिकुलर वैल्यू, तो तीनों कंडीशन एक साथ
ट्रू होने चाहिए। अरे एक साथ ट्रू होने चाहिए कि नहीं? इसमें से एक भी इधर उधर गया सरकार गिर जाएगी, नहीं गिरेगा क्या? अरे कभी कभी क्या होता है, ये 3 कंडीशन 3 पिलर से सरकार बनी है ना इसकी, तो एक भी इधर उधर हुआ तो सरकार गिर जाएगा। मतलब ये ट्रू, मतलब ये केस ट्रू तभी होगा जब ये तीनों एक साथ होने चाहिए। और एक साथ को मैथ्स में क्या करते हैं, जब तीनों एक साथ होने चाहिए मतलब तीनों की सहमति होना चाहिए, तो उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? क्या करना पड़ेगा इसका? अबे गधो, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अबे एक साथ तीनों एग्री करने का मतलब क्या होता है? मैथ्स में एग्रीमेंट का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन। मैथ में तीनों व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति का एग्रीमेंट का मतलब होता है क्या? इंटरसेक्शन। तो ये तीनों केस का क्या लेंगे? ऐसे ही दिखाते हैं इंटरसेक्शन को, तो जो भी आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेंगे। और इंटरसेक्शन आने के बाद अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें तुमसे पूछा क्या जाएगा? सर ये तो समझ गए, अपन कॉन्सेप्ट तो समझ गए है ना, ये पूरी कॉन्सेप्ट वाली बात रही। तो सर इसमें पूछेगा क्या? तो अपन क्या पूछा जाएगा तुमको बीच में ना, ये जो देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो फिक्स हो जाएगी ये चीज़। अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए, ABC का वैल्यू दे दिए, तो वो तो फिक्स हो जाएगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, A, B या C में कोई एक चीज़ चेंज कर देंगे, कुछ चीज़, एक चीज़ को अननोन रख देंगे, लेमडा, टी, अल्फा, बीटा कुछ बोल देंगे। बोलेंगे बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, x = 2 से या 3 से या x = 0 से बड़ा होना चाहिए। तब कौन सा केस बन जाएगा? एक पार्टिकुलर वैल्यू से रूट्स उसके दोनों बड़े होना चाहिए, मतलब यही वाला केस बन जाएगा। बस खट से लगा देंगे d > 0, तो एक लेमडा में कुछ आ जाएगा, एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। फिर लगा देंगे a क्या है, x² का कोएफिशिएंट इनटू, जैसे x0 = 2 बोला तो 2 इसमें डाल देंगे, तो f(x0) नहीं निकल जाएगा। अरे यही तो हमारा y जो है, यही तो बेसिकली fx है ना, तो इसमें fx में पुट कर देंगे x0 या जो भी लोकेशन बोलेगा, वो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और -b/2 निकाल लेंगे, वो भी 0 से। तीनों का इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने आता है ना अपने को, बस वहाँ से दिख जाएगा कि क्या वैल्यू आया। समझ गए क्या? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और इसी में कई सारे केसेस होंगे। तो ये फर्स्ट केस है, ये समझ में आया। इसमें मतलब आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, है ना। अबे टोटल तुम्हारे पास जो चैप्टर होते हैं मैथ्स में अराउंड 35, और क्वेश्चन अपने को 25 ही आने हैं। हमारा एक भी अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है ना। इसके सवाल थोड़े से कम्प्रिहेंसिव आते हैं, थोड़े से बड़े आते हैं। तो देखो, लिखो, देखो क्या बोल रहा है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। यही बोल रहा है ना। पहले बोल रहा था एटलीस्ट 4, तो उसमें भी एक्चुअली था कि 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा ही होना है। तभी हम 4 वाले को थोड़ा एलिमिनेट कर दिए, बोले बड़ा से ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तो x0 का काम यहाँ कौन कर रहा है, x = x0 का काम कौन कर रहा है, 4। अब इससे रूट्स बड़े होने चाहिए, तो बड़े तो एक तो ऐसे हो सकते हैं, और दूसरा केस क्या बन सकता है, वही है ना जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये x = 4 है, तो एक तो डाउनवर्ड आ सकता है। और इसका केसेस हमने ऑलरेडी डेवलप किए हैं। क्या होना चाहिए इस केस में, पहला नंबर ये तो होना चाहिए कि भाई साहब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से, तो इसमें इक्वल टू नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रखा है डिस्टिंक्ट का बात किया है। डिस्टिंक्ट बोला है तो दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो d क्या बोलेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0। ये तुमको सोचना पड़ेगा, समझ गए क्या। जैसे डिस्टिंक्ट बोला मतलब d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो d अपन निकाल सकते हैं क्या। यहाँ से तुम देखो ध्यान से, ABC बोल सकते हो, कितना है ABC, a कितना है, a = 1 है, मतलब ये वाला केस नहीं है। समझ रहे हो ना, ये डाउनवर्ड चला गया ना, <0 वाला केस है। a = 1, b = कितना है, -8k, और c = कितना है, 16 × k² - k + 1। अब इसी तीनों से अपना गेम बन जाएगा। तो अपन इसको हटा ही देते हैं कि भाई साहब तुम पिक्चर में ही नहीं हो, है ना, इसको हटा दिए। तो अब यहाँ से पहला d जैसे ही ग्रेटर देन 0 किए, d ग्रेटर देन 0 करने का मतलब b², तो -8k का स्क्वायर -4 × a × c, तो 16 × k² - k + 1। अरे यही है ना, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटी को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या आ रहा है, 64k²
और इधर से भी 64k², ये दोनों निपट जाएगा एक दूसरे से। हाँ, तो थोड़ा देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। तो 64k² माइनस 64k² और उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 64k प्लस 64k, उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 64। अरे आ रहा है कि नहीं? तो माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, सी को, सी इधर लिख दो, सी तो अपने को पता है ना, तो माइनस 64 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ये इसको निपटा देगा क्या? 64 देखो कॉमन आ रहा है क्या, उसको उस साइड भेज दें। 64 अगर कॉमन लेंगे तो k-1 आएगा क्या? तो 64 उधर गया तो k-1 ग्रेटर देन 0, साइन चेंज नहीं होगा। k क्या आ गया फाइनली, ग्रेटर देन, मतलब पहला कंडीशन क्या निकला कि k भाई साहब क्या होना चाहिए। फर्स्ट आदमी बोल दिया कि k अगर रूट तुमको डिस्टिंक्ट चाहिए तो k तो पहले ग्रेटर देन 1 लेना ही पड़ेगा तुमको। बोलेंगे अभी इससे काम हो रहा है क्या? नहीं, और सारे काम करने पड़ेंगे। सिर्फ d ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो फिर से ये सब केसेस भी हो सकते हैं, है ना। अपने को 4 से बड़े वाले चाहिए, तो इसके लिए और दूसरा कंडीशन लगाएंगे। तो सेकेंड कंडीशन अपना क्या था, सेकेंड कंडीशन अपना क्या निकला था कि a इंटू एफ ऑफ 4 क्या होगा, ग्रेटर देन, a कितना है अपना 1, एफ ऑफ 4 कितना होगा, तो 4 इसमें पुट कर देंगे। अरे यही तो अपना है ना fx, तो 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा तुम ही बताओ। तो 1 इंटू, ये तो 16 हो जाएगा। 1 इंटू करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो सीधा मैं लिखूं क्या, 16 माइनस 32k, और इधर तो कुछ है नहीं, तो प्लस 16k² माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अरे ऐसा नहीं लिखेंगे? हाँ, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें देख लो क्या है, ये तो 16k² है इधर। अच्छा 16 सब में कॉमन आ रहा है क्या? उसको निपटा ही दे क्या, लोचा थोड़ा खत्म। अच्छा ये प्लस 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 32 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, प्लस 16 था ना, हाँ तो प्लस 16 था, तो ये 32 आ गया, है ना। 16 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 2k प्लस k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, k² और माइनस 2k माइनस k माइनस 3k और प्लस 2, यही आ रहा है क्या? ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? क्या फैक्टर बन रहा है? तो देखो एकदम बहुत आसान फैक्टर बन रहा है, k² माइनस k माइनस 2k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k कॉमन ले लें क्या, तो k-1 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो k-1 ग्रेटर देन 0। फाइनली क्या आया, k-1 इंटू k-2 ग्रेटर देन 0। और ये एक सिंपल इनइक्वालिटीज बन गया, इसको तो कई बार सॉल्व किए हैं। अरे नहीं सॉल्व किए हैं क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम ऐसे करके अपन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो 1 2, तो इधर 1 इधर 2 आएगा, तो ये प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब k क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक हो सकता है। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू होगा क्या, नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का बात किए। यहाँ पर भी क्या होगा, ओपन, तो इसके इधर होगा। तो k अपना क्या हो सकता है फाइनली अगर बोलोगे तो इस केस से जो k आया, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटी। एक केस में k ये आया, 2 कंडीशन अभी तक हो चुके हैं, ये भी होना चाहिए ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए। तुम देख सकते हो कि k जब ये बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, k बिलोंग्स टू 1 ओपन से इन्फिनिटी बोल रहा है, यही तो बोल रहा है ना। तो तुम देख सकते हो भाई साहब ये वाला पार्ट तो हट गया, जो भी आंसर होगा ये 2 के बाद ही में होगा, क्योंकि ये वाला तो ये रिजेक्ट कर दिया, यही रिजेक्ट कर चुका है, मतलब इधर में आंसर नहीं होगा, आंसर किधर होगा, इधर ही होगा। अब इसमें 2 भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही चमक गया होगा, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 होगा, राम जाने तो होगा ही नहीं। तो 3 अभी तक, तीसरा केस नहीं भी सॉल्व करेंगे तो अभी ऑप्शन ही ऐसा गंदा था कि हो गया, लेकिन अगर यहाँ 4 कर देते तब तुमको आगे और बढ़ना पड़ता। समझ रहे हो क्या, यहाँ से नहीं चमका क्या, ये क्या हो सकता है। अरे दोनों एग्री नहीं कर रहा है 2 तक, तो ये बोल रहा है 2 नहीं होगा, 2 से बढ़ा लेंगे, ये बोल रहा है कि 2 चलेगा, लेकिन दोनों एग्री नहीं किया, तो 3 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन देखते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, तो थर्ड आदमी को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन क्या था कि अरे देखो ध्यान से, ये जो वर्टेक्स होने चाहिए -b/2a, ये तो 4 से क्या होना पड़ेगा,
अबे बड़ा होना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे माइनस बी बाय, माइनस बी अपना क्या है, बी कितना है, माइनस ऑफ बी कितना है -8 के, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, बी अपना -8 के दे रखा है, तो माइनस बी बाय 2 इंटू ए, ये कितने होना चाहिए, अबे होना चाहिए कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे, तो ये 8 के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 8, तो ये निपट गया, तो k ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या बोल रहा है कि k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब बोले कि तीनों को देख लेते हैं, तीनों को जब भी देखो तो एक ही नंबर लाइन पे देखना है हमेशा, तो -∞ +∞, इंटरसेक्शन जब भी लोगे तीनों को, अरे जब भी कॉमन की बात है तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ना, हाँ तो लाते हैं यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के चैनल पर, है ना, आ जाओ भाई, ये 1 है मान लो, और फिर अपने को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, 1 2, यही दो चीज़ तो आ रहा है पिक्चर में हमेशा। एक आदमी क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा, पहला आदमी जो बोला था क्या बोला था, 1 से क्या 1 बोला है, ये नहीं बोला है, मतलब 1 से बड़ा मतलब 1 पे ओपन, और इसके बाद इस साइड वाला के लिए इसको कोई दिक्कत नहीं, इधर वाले अगर वैल्यू आए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बोला, ये फर्स्ट केस बोला। सेकेंड क्या बोल रहा है कि भाई साहब -∞ से 1 और 2 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से अगर दूसरा केस बोले तो -∞ से बोला कि 1 ओपन तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 ओपन से लेकर +∞ तक में भी कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि 1 से बड़े में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड केस क्या है कि 1 ओपन से लेकर इधर वाले में प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों एग्री कहाँ पे हो रहा है, देखो तीनों लाइन कहाँ आ रही है, 2 से बड़े में, तो तू अपना आंसर के क्या हो सकता है, अपना फाइनल आंसर जो हो सकता है, फाइनल आंसर जो है ये क्या है अपना कि के जो होना चाहिए, हाँ ये फाइनल आंसर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा ये वाला आ सकता है अपना आंसर, है कि नहीं। तो अब पूछा क्या है, पूछा था अपने को स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, इसके बाद सबसे पहला क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, इसमें जो अपना आंसर क्या है 3 है, 4 है, 5 है, इसमें स्मॉलेस्ट इंटीग्रल कौन सा है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ गए क्या, ऐसे अपने को सॉल्व करना है, कर लोगे। तीनों केस को सॉल्व करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके कॉमन लेके जो बोला है वहाँ चालाकी देखना है कि क्या बोला है, ठीक है, उसके हिसाब से अपन कर लेंगे।